नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हॉन्टेड वर्ल्ड के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, अगर आप हॉन्टेड वर्ल्ड के नए रोचक वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, इंडिया के छोटे छोटे कोनों में कुछ ऐसे रहस्यमयी किस्से हैं जिससे बहुत सारे लोग आज भी अनजान हैं। इस वीडियो में आज हम आपको इंडिया के 5 ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जिन्हें आज भी हॉन्टेड यानी भूतिया माना जाता है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर अपना स्थान बनाए हुए है भानगढ़ का किला, अलवर, राजस्थान। दोस्तों, भानगढ़ किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में बनवाया था। मुगल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल और भगवंत दास के छोटे बेटे अंबर के महान सेनापति मान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने बाद में 1613 में इसे अपनी रिहाइश बना लिया। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रानी रत्नावती बेहद खूबसूरत थीं। उनके खूबसूरती की चर्चा देश के कोने कोने में थी। यहीं एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम सिंधु सेवड़ा था। यह तांत्रिक वहां की रानी रत्नावती की सुंदरता पर मोहित हो गया और इसने रानी को हासिल करने के लिए एक इत्र की बोतल को वशीकरण के लिए अभिमंत्रित कर दिया। जब रानी को यह बात पता चली तो उन्होंने इत्र की बोतल को एक चट्टान पर पटक दिया, जिससे चट्टान उस तांत्रिक को जाकर कुचल दिया और वह तांत्रिक मरते मरते यह श्राप दिया कि इस महल में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। उस तांत्रिक की मौत के कुछ ही दिन बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि रानी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। किले में एक साथ इतने कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गईं और आज भी वह चीखें सुनाई देती हैं। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि इस किले के बाहर भारत सरकार का बोर्ड लगा हुआ है जिस पे यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश वर्जित है। हमारी इस लिस्ट में नंबर 2 पर है कुलधारा गांव, राजस्थान। कुलधारा गांव में 200 साल से कोई भी नहीं रहता है। यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया हुआ एक समृद्ध गांव था। यह कहानी है 1825 की, जब यहाँ के एक मंत्री को गांव की एक लड़की से प्यार हो गया। उसने गांव वालों को यह चेतावनी दी कि अगर उसकी शादी उस लड़की से नहीं हुई तो वहां का टैक्स या कर बढ़ा देगा। रातों रात इस गांव और आसपास के हजारों लोग गांव को छोड़कर चले गए और जाते जाते इस गांव को यह श्राप दे गए कि अब इस गांव में कोई भी नहीं बच सकता। और ऐसा माना जाता है कि आज भी इस गांव में जो भी अकेले जाता है वह वापस नहीं आता। डिसूजा चौल, मुंबई। मुंबई अपने आप में कई राज समेटे हुए है। उन्हीं में से एक राज है डिसूजा चौल का। माना जाता है कि इस चौल में एक कुआं है जिसमें कुछ वर्ष पहले एक औरत डूबकर मर गई थी और उसकी आत्मा आज तक वहां इधर से उधर भटकती रहती है। कई लोग जो उस चौल में रहते हैं उन्होंने इस औरत को रात में देखा है और रात में कोई भी उस कुएं पर नहीं जाता है। टेरावेरा, बेंगलोर। 1943 में बना ये महल बेंगलोर की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। 2002 में इस महल की मालकिन, जो कि एक पियानो टीचर थी, उसकी किसी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। उसकी हत्या के बाद ये महल एकदम खाली हो गया। उसके कुछ दिन बाद ही वहाँ दिल दहला देने वाली घटनाएं शुरू हो गईं। महल में पड़े पियानो का अपने आप बजना, उस मालकिन की आत्मा का दिखना, ये सब आम बात हो गई। इस बिल्डिंग को तोड़कर गिरा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे रहस्यमयी घटनाएं बंद नहीं हुई। टनल नंबर 33, शिमला। दोस्तों, शिमला हिमाचल में बसा हुआ भारत के सबसे सुंदर शहरों में से एक है। यहाँ का टनल नंबर 33 रहस्यमयी घटनाओं की वजह से बदनाम है। इस टनल का निर्माण एक अंग्रेज इंजीनियर ने किया था। ऐसा कहा जाता है कि उस अंग्रेज ने एक ही बार में टनल के दोनों ओर से निर्माण करवाना शुरू कर दिया और किसी कारणवश यह टनल आपस में मिल नहीं पाया, जिसकी वजह से उस इंजीनियर पर जुर्माना लगा दिया गया, जिससे आहत होकर उसने इसी टनल में आत्महत्या कर ली। ऐसा माना जाता है कि आज भी उस इंजीनियर की आत्मा यहाँ भटकती है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। यह कहानियाँ लोगों की मान्यताओं पर आधारित है। दोस्तों, आज हमने आपको भारत के 5 सबसे भूतिया जगहों के बारे में बताया। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही हाजिर होते हैं
एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।